ठीक है, ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोखवाल अभी लांदड़ी टोल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर संदीप धनवास वाले मामले में लेकर किसान बड़ा फैसला ले चुके हैं। पंचायत हो चुकी है और बड़े फैसले लिए गए, तो इनसे चर्चा करूँगा, बातचीत करूँगा। और अभी अनाउंसमेंट पे है तो इनसे बातचीत करेंगे। इनसे हम कोई गलतफहमी से चाबी लागी और ले गया हो, बिट्टू है डंडूर से, उसका मोटरसाइकिल चोरी होया है, वो जरूर वापस कर दे, पर्चा करवाने लग रहे हैं उसका। पहली पर्चा ना करवाओ। तो अभी किसान नेता मेरे साथ मौजूद है। तो नमस्कार सर। नमस्कार भाई। तो अभी जो मीटिंग में जो फैसले सारे आज भाई सारे आज विकास है, आज सारे भाई आज नहीं संदीप है, आओ एक बार सारे इन्हें भी दे दें, बस आड़े आड़े ले लो आज। तो सर मीटिंग में अभी तक जो आपने फैसले लिए, काफ़ी लंबी टाइम मीटिंग चली है, 2 घंटे 3 घंटे हो चुके हैं आपको, तो क्या क्या फैसले लिए गए, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन। मीटिंग में हमारी जो 7 मांगे थी, सातों की सातों मांगे प्रशासन ने मानी है। इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी प्रशासन पुलिस की तरफ से हो गई है। संदीप पे जो पर्चा दायर किया था, जो मुकदमा दायर किया था, उस मुकदमे को प्रशासन कैंसिल करेगा। इस चीज़ की भी हामी भरी गई है। और जो मैनेजर है टोल का, उसका टर्मिनेटर लेटर इन्होंने हमें उपलब्ध करा दिया है, वो टर्मिनेट हो गया है। और टोल पे जो कर्मचारी थे जिनकी वजह से जो झगड़ा हुआ था, उन 10 के 10 का यहाँ से ट्रांसफ़र आसाम कर दिया गया है। 15 किलोमीटर जो आसपास के गांव के जो गाड़ियां फ्री करने की बात थी, तो हमने ये कहा है कि 15 किलोमीटर छोड़ो, पूरे देश की गाड़ियां जो भी किसानी झंडा लगा के आएगा, आई कार्ड ले होगा, उनकी गाड़ियों के टोल यहाँ पे फ्री रहेंगे। ये इन बातों पे सहमति बनी है। सहमति बनने के बाद कमेटी ने फैसला किया है कि हम ये धरना समाप्त करने जा रहे हैं। एक बार फिर किसान ने तानाशाही को राके यहाँ पे जीत प्राप्त करी है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस तरह जो गुंडागर्दी ये टोलों के ऊपर बढ़ती जा रही है, किसी को एक आम आदमी अपने परिवार बच्चों के साथ में जा रहा है तो उसके ऊपर ये खामखा का प्रेशर बना करके उसको दबाने का काम करते हैं, उसके साथ गंदा व्यवहार करते हैं। लेकिन एक आम आदमी अपने बच्चों की शर्म करके यहाँ से निकल जाता है। पता तो मुझे भी था भी ये 10-12 लोग हैं, लेकिन मैंने अपने ज़मीर गवाही नहीं दिया कि इन लोगों की इस गुंडागर्दी को सहन करके मैं यहाँ से गुजरूँ। और मेरी इनके साथ में झपट हुई, लेकिन उसका नतीजा यह रहा कि हमारे किसान सरदारी ने आकर के यहाँ मोर्चा संभाला और इन लोगों को सबक सिखाने का काम किया। और आज ये अपनी औकात जान करके घर बैठने का काम करेंगे। और इन टोलों को, जिनको ये लगता था भी तुम्हारी तानाशाही, एक तरफ आज करोड़ों रुपए का नुकसान झेल करके भी माफ़ी मांगने को तैयार है। इससे बड़ी जीत किसान और मजदूर की ओर नहीं हो सकती। संदीप जी, एक और सवाल है, जैसे कि जो आपके साथ घटना हुई, इसका मेन जिम्मेदार किसको मानते हैं? टोल कर्मचारियों को, NHIO को, या सरकार को जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, इसका कहीं ना कहीं सरकार की गलत पॉलिसी, गलत नीतियां जो लोगों को एक अड्डे बनाकर देने का काम करती है, जो इस तरह के गुंडा टैक्स लगाती हैं, वहाँ लोगों के हौसले बढ़ते हैं और आम जनता के ऊपर वो किसी न किसी तरह का प्रेशर और दबाव बना करके पैसा वसूलने का काम करती है। इसका साफ सीधा जिम्मेवार सरकार है। इस गुंडागर्दी के खिलाफ सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए और इनको बंद करना चाहिए। इससे तो किसी भी तरह से किसी पर्सनल वाहन जिस टाइम RC बने उसी टाइम 2 रुपये फालतू लगा दो, यार ये कोई तरीका थोड़ी है। किसी आम आदमी है, कहीं गांव रिश्तेदारी, बच्चे, महिला साथ है, और ये लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं और वह आदमी अपने आप को लज्जित समझ करके टोल से गुजरता है, तो उन पर क्या बीतती है? वो घर से बेइज्जती कराने के लिए। तो आपको लगता है कि अगर ये टोल बदल दिया, जो यहाँ पे स्टाफ बदल दिया गया, लेकिन आगे भी ऐसा कोई हमला होगा या नहीं होगा? नहीं, हम कहीं चले थोड़ी न गए। 1 दिन की 2 दिन की बात है, फिर हम यहीं हैं। इसी तरह पूरा तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं, हिसार के चारों टोलों पर इस तरह की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको नए अभियान की शुरुआत हो गई है। हम तो ये कहते हैं कि टोलों की जरूरत नहीं है, सड़कें बनाना सरकार की जिम्मेवारी होती है। ये एक नया आंदोलन शुरू हो गया, पूरे हरियाणा को टोल मुक्त करेंगे। ये एक नए आंदोलन के आगाज है। यहाँ से इनका शक हो तो एक बार और हाथ लेके देख लेंगे, अगर शक है नहीं इनकी शक फिर में ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। आज ठीक है जी, धन्यवाद। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर आज फैसला भी हुआ है, फैसला हुआ है। देखिए, आज जो फैसला होया है ये केवल लांदड़ी टोल प्लाजा के लिए नहीं, पूरी देश की जनता के लिए फैसला होया है। सैकड़ों किसान मजदूर व्यापारी, सैकड़ों किसान मजदूर व्यापारियों को रोजाना पीटा जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ होते हैं, ना तो शर्मांदे परिवार को बताते, ना बाहर बताते। ये संदीप था, निडर भाई था, इसलिए इसने बताया भी, लड़ाई भी लड़ी। तो ये पूरे के पूरे जितने देश के टोल प्लाजा हैं, उनको एक संदेश है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी महिला के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और ये जो गुंडागर्दी चला रखी टोलों के नाम पर, ये गुंडागर्दी भी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी टोल को ये अधिकार नहीं है कि किसी के साथ अगर मान लिया फास्टैग में अगर पैसा नहीं है तो उसको पैसा की बजाय उसको पीटना शुरू कर दे। ये और ये जो दुगुना जो टैक्स ले रहे हैं भाई, अगर मान लिया फास्टैग में नहीं है 100 की जगह 200, ये कौन से कानून में लिख रखा है? 100 रुपया की चीज़ तो 100 में जाके चाहे नगद ले लिया चाहे फास्टैग तो ले लो। तो ये सारी की सारी बातें आज स्पष्ट हुई हैं और अभी ये टोल प्लाजाओं के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई की एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। आगे भी जो देश के अंदर नाजायज़ तरीके से टोल चल रहे हैं हम उनको भी उखाड़ने का काम करेंगे और तमाम जो पीड़ित साथी, संदीप जैसे साथी, अगर और कोई भी साथी के साथ कोई बदतमीजी करता है, किसान के साथ बदतमीजी करेगा, मजदूर के साथ बदतमीजी करेगा, तो पूरा किसान परिवार एक साथ इसी प्रकार से जैसे लांदड़ी टोल पर आगे खड़ा मिलेगा। जनवरी के अंदर जिस तरह से किसान आंदोलन दोबारा शुरू होने वाला है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं 4 दिन आंदोलन चला, ये उसी की शुरुआत थी? हो सकता है कि जनवरी वाला शुरू होना है। 24 तारीख को जो है संयुक्त किसान मोर्चे की बड़ी मीटिंग है और उस बड़ी मीटिंग के अंदर 26 जनवरी की कोई ना कोई बड़ी काल किसान मोर्चा देने वाला है। हो सकता है उसकी उपज होनी हो, इसके टोल प्लाजा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना हो, तो उसकी ये तो कंटिन्यू हमारे चलते रहे हैं, क्योंकि आंदोलन खत्म होने के बाद भी ऐसी घटनाएं, क्यों हमारा मकसद केवल किसान के लिए नहीं, देश को, जनता को जगाना। जनता के साथ तो लूट हो रही है, ये तो संदीप तो माध्यम बने हैं, जब काम तो जनता का होया है, हमारा थोड़ा होया है। जनता के साथ मारपीट होना है, बहुत सारे लोग नहीं बताते, कुछ भाइयों ने बता दिए। तो विकास जी, एक और सवाल है, जैसे कि किसानों के साथ मीटिंग होती है, कंप्रोमाइज़ होता है और उसके बाद किसान ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि सरकार धोखा करती है, तो इस बारे में क्या कहें? इस बार धोखा हुआ तो क्या करेंगे किसान? देखिए, कुछ चीज़ें तो हमने लिखित में ले लिया, आपको दिखाए भी होंगे डॉक्यूमेंट्स। सारा का सारा स्टाफ बदल दिया, ये जो आपकी कैंटीन है उसको भी बदल दिया है, मैनेजर का नोटिस बनना लग रहा है। कुछ चीज़ें तो जितनी हमने मिल सकें थी वो तो नोटिस में ले ली, लेकिन जब समझौता हो कुछ बातें विश्वास के ऊपर भी हुए हैं और हमें लगता, जहाँ तक हिसार की बात है, हमने सारे समझौते 10 दिन आगे पाछे हम अपने समझौते लागू करवा लेते हैं और समझौता कहीं ना कहीं करना पड़ता है। और सबकी सहमति से जो ये धरना है वो संपन्न कर दिया गया है? बिल्कुल, आज सबकी सहमति से ये धरना संपन्न किया जाता है और आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता से अपील भी करना चाहूँगा भाई, किसी भी कोई भी साथी इस प्रकार से टोल प्लाजा के ऊपर जिस प्रकार से संदीप देनवास लड़ा नहीं, इसी प्रकार से लड़ो। किसी के भी साथ मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, किसी को कोई अधिकार नहीं, कोई कानून ये नहीं कहता कि किसी के साथ मारपीट करो। हो सकता है आप किसान ना हो, मजदूर ना हो, आप बाहर स्टेट के हो, लेकिन बदतमीजी किसी भी रूप में बर्दाश्त ना करो। जनता जागरूक होगी जब हम लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी।